हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 29 अप्रैल और आज के करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सारे को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आज के पहला क्वेश्चन है, एनसीडेक्स के नए एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अरुण रस्ते। तो फ्रेंड, अरुण रस्ते जिन्हें एनसीडीईएक्स के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया जाएगा। तो फ्रेंड, सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहते हैं, इसने हाल ही में अरुण रस्ते को 5 वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है। तो एनसीडीईएक्स, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड, जिसकी स्थापना हुई थी 15 दिसंबर 2003 में। इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र, और इसका ऑनर है भारत सरकार, जिसके नए एमडी और सीईओ अरुण रस्ते को बनाए जाने की मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन है, आदित्य L1 अंतरिक्ष मिशन हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसरो। तो फ्रेंड, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो, जिसने हाल ही में आदित्य L1 अंतरिक्ष मिशन को लॉन्च किया है। तो फ्रेंड, भारत सरकार द्वारा पहला सौर अंतरिक्ष मिशन सेवा केंद्र स्थापित किया गया है, जिसे एलिक्स कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है आदित्य L1 सपोर्ट सेल, और यह उत्तराखंड के हल्द्वानी में अराइज में स्थापित किया गया है, और यह इसरो और अराइज का संयुक्त प्रयास है। इसरो, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जबकि अराइज का फुल फॉर्म होता है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ऑब्जर्वेशनल साइंसेज। तो इसरो ने आदित्य L1 को हाल ही में लॉन्च किया है, जो कि एक भारतीय अंतरिक्ष मिशन है जो सूर्य और पृथ्वी के बीच सूर्य के क्षेत्र का अध्ययन करेगा। और इस उपग्रह का वजन 400 किलोग्राम है और इसे 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च किया जाएगा। तो इसको लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसके अध्यक्ष हैं के सिवान, मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटका, और इसकी स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 में। और इसने निशार नाम से एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन को नासा के साथ मिलकर विकसित किया था, और इसने ब्राज़ील का एमाजोनिया फर्स्ट सैटेलाइट को लॉन्च किया है, और भारत के पहले फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का भी इसने हाल ही में सफल परीक्षण किया है। अगला क्वेश्चन है, रिस्पॉन्डिंग टू द कोविड-19 पेंडेमिक, लीविंग नो कंट्री बिहाइंड, किन संगठनों द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट है? तो इसका राइट आंसर होगा इन सभी, यानी कि इस रिपोर्ट को ADB, UNDP और UNESCAP के द्वारा जारी की गई है। रिस्पॉन्डिंग टू द कोविड-19 पेंडेमिक, लिविंग नो कंट्री बिहाइंड एक रिपोर्ट है, जिसे UNDP, UNESCAP के साथ मिलकर एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB ने जारी किया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र के अमीर देश गरीब देशों की तुलना में महामारी के प्रभाव से जल्दी उबर पाएंगे, क्योंकि यह प्रतीक्षा, स्वास्थ्य प्रणाली और वैक्सीन रोल आउट में भिन्नता के कारण संभव है। तो फ्रेंड, इस रिपोर्ट को जारी किया है ADB, UNDP और UNESCAP के द्वारा। तो UNDP यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसमें 68 स्वामित्व वाले देश रहते हैं, जिसमें एशिया महाद्वीप से 49 और प्रशांत तथा अन्य देशों से 19 देश शामिल होते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस, और इसके अध्यक्ष है मत्सुगु अशकावा, और इसके प्रबंध महानिदेशक है वुसोंग उम। और फ्रेंड, UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम
जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष कहते हैं, और यह विकासशील देशों को उनकी अर्थव्यवस्थाओं के विकास में अनुदान और ऋण के माध्यम से सहायता प्रदान करता है। और यूएनडीपी की स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1965 में। यूएनडीपी के अध्यक्ष हैं असीम स्टेनर और यूएनडीपी का मुख्यालय है न्यूयॉर्क, यूएसए। अगला क्वेश्चन है 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अमेरिका। तो फ्रेंड, अमेरिका जो कि 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बना है। तो हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें अमेरिका 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश है। इसमें दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर भारत है, चौथे स्थान पर रूस है, जबकि पांचवें स्थान पर यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम है। तो फ्रेंड, भारत जो कि इस इंडेक्स में तीसरे स्थान पर है, 2020 में इसके सैन्य खर्च बढ़कर 1981 बिलियन डॉलर हो गया है, जो कि 2019 की तुलना में 2.6% की वृद्धि है। तो इस रिपोर्ट को जारी किया है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री ने, जो कि संघर्ष, आयुध, हथियार नियंत्रण और निशस्त्रीकरण के अनुसंधान से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। और इस संगठन का उद्देश्य एक ऐसी दुनिया का निर्माण करना है जिसमें असुरक्षा के स्रोतों को पहचान कर संघर्षों को रोका या उसे हल किया जाए, ताकि विश्व में शांति बनाए रखी जाए। इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। इसका मुख्यालय है स्टॉकहोम, स्वीडन। इसके चेयरमैन हैं जॉन एलिसन और इसके निदेशक हैं डेन स्मिथ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अल्बर्ट पाहिमी पडेके को किस देश के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चाड देश। तो हाल ही में चाड देश के अल्बर्ट पाहिमी पडेके को देश के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है। और हाल ही में चाड के पूर्व राष्ट्रपति इद्रिस डेबी देश के उत्तरी इलाके में विद्रोहियों के साथ हुए संघर्ष में मारे गए हैं, जिसके बाद वहां के सैन्य शासकों द्वारा अल्बर्ट पाहिमी पडेके को वहां के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है। तो चाड देश जो कि अफ्रीका में स्थित एक स्थलरूढ़ देश है, जो चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है। इसके उत्तर में लीबिया, दक्षिण में मध्य अफ्रीका गणराज्य, पूर्व में सूडान और पश्चिम में नाइजर, नाइजीरिया और कैमरून स्थित है। इसकी राजधानी है अनजमेना और इसकी करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में अपने पहले मार्स रोवर का नाम ज्यूरंग रखा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चीन। तो फ्रेंड, चीन जिसने अपने पहले मार्स रोवर का नाम ज्यूरंग रखा है, और चीन जिसने प्राचीन अग्नि देवता के नाम पर अपने पहले मंगल रोवर का नाम ज्यूरंग दिया है। और साथ ही चीन द्वारा मंगल ग्रह का चीनी नाम हुक्सिंग दिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अग्नि तारा। और यह रोवर चीन द्वारा मंगल ग्रह के लिए भेजे गए तियानवेन फर्स्ट प्रोब के साथ लगा हुआ है। तो चीन जिसने हाल ही में मार्स मिशन तियानवेन फर्स्ट को लॉन्च किया है, और यह चीन का पहला मंगल मिशन है, जिसे पहले हुक्सिंग फर्स्ट नाम से जाना जाता था और बाद में इसका नाम तियानवेन फर्स्ट कर दिया गया है। और इस अंतरिक्ष यान में एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर लगा हुआ है। और इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है मंगल का भूवैज्ञानिक मानचित्र का निर्माण करना, मंगल की मृदा विशेषताओं का परीक्षण करना तथा पानी बर्फ के संभावित भंडारों की खोज करना, मंगल ग्रह के सतही पदार्थों की संरचना का विश्लेषण करना, मंगल ग्रह के वातावरण और जलवायु की जांच करना, और मंगल ग्रह के विद्युत चुंबकीय तथा गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों का अध्ययन करना है। तो इसको लॉन्च किया है चीन ने, जिसकी राजधानी है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी
और राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 49वें। तो इस इंडेक्स में भारत को 49वां स्थान मिला है। तो फ्रेंड, CGGI यानी कि चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स, जिसमें भारत 49वें स्थान पर है, और यह इंडेक्स विश्व भर में 104 देशों की सरकारों की क्षमताओं और प्रभावशीलता को मापने के लिए तैयार किया गया एक वार्षिक सूचकांक है, और इसे चैंडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है। इसका मुख्यालय सिंगापुर है, और इस इंडेक्स को 4 स्तंभों के आधार पर जारी किया जाता है, जिनमें शामिल है किसी देश द्वारा नेतृत्व और दूरदर्शिता, मजबूत कानून और नीतियां, मजबूत संस्थान, वित्तीय प्रबंधन, आकर्षक बाजार, वैश्विक प्रभाव और प्रतिष्ठा, और लोगों की उन्नति में मदद करना। 7 स्तंभों को रैंक करके इस इंडेक्स को जारी किया जाता है, और इस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर फिनलैंड है, दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है, तीसरे स्थान पर सिंगापुर है, और भारत का रैंक इसमें 49वां है। अगला क्वेश्चन है, फेयर अबाउट्स शीर्षक से किसने अपना नया उपन्यास लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए झुम्पा लाहिड़ी। तो हाल ही में झुम्पा लाहिड़ी ने फेयर अबाउट्स नाम से एक नया उपन्यास लॉन्च किया है। तो झुम्पा लाहिड़ी, जो कि एक प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक हैं, और इनकी हाल ही में एक पुस्तक लॉन्च हुई है जिसका नाम है फेयर अबाउट्स, और यह पुस्तक इतावली उपन्यास लेस डॉब एम ट्रोवो का अंग्रेजी अनुवाद है, जिसे लेखक झुम्पा लाहिड़ी ने स्वयं लिखा है, और यह 2018 में प्रकाशित किया गया था। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है बुक और ऑथर की। कुछ बुक और उसके ऑथर को भी देख लेते हैं, जिसमें पहला है चेतन भगत, जिनकी पुस्तक आई थी इंडिया पॉजिटिव। शशि थरूर, जिनकी पुस्तक का नाम है द हिंदू वे एंड इंट्रोडक्शन टू हिंदुज़्म। मलाला यूसुफजई, जिनकी पुस्तक आई थी वी आर डिस्प्लेड। जोखा अलहार्थी, जिनकी पुस्तक का नाम है सेलेस्टाइल बॉडीज। चित्रलेखा जुत्सी, जिनकी पुस्तक आई थी कश्मीर हिस्ट्री पॉलिटिक्स एंड रिप्रेजेंटेशन। शाहिद अफरीदी, जिनकी पुस्तक का नाम है गेम चेंजर। काशीनाथ पंडित, जिनकी पुस्तक है 10 स्टडी इन कश्मीर हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स। विश्वनाथन आनंद की बायोग्राफी है माइंड मास्टर। नवीन चावला, जिनकी पुस्तक है एवरी वोट काउंट्स। और हरीश भट्ट, जिनकी पुस्तक का नाम है एन एक्सट्रीम लव ऑफ कॉफ़ी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में श्रमिक स्मृति दिवस यानी कि वर्कर्स मेमोरियल डे कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 28 अप्रैल। तो हाल ही में 28 अप्रैल को श्रमिक स्मृति दिवस मनाया गया है, और श्रमिक स्मृति दिवस, जिसे मृतक और घायल श्रमिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्मारक दिवस के रूप में जाना जाता है, जिसे प्रत्येक वर्ष 28 अप्रैल को मनाया जाता है, और वर्ष 1996 से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ परिसंघ यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन के द्वारा विश्व भर में इस दिवस का आयोजन किया जाता है। और वर्ष 2021 का विषय है हेल्थ एंड सेफ्टी इज ए फंडामेंटल वर्कर्स राइट। और 28 अप्रैल को एक और महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है, जिसका नाम है वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, यानी कि कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का दिवस। और यह दिन विश्व भर में व्यावसायिक दुर्घटनाओं, बीमारियों की रोकथाम को बढ़ावा देने और कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। और 2021 का विषय है एंटीसिपेट, प्रिपेयर एंड रिस्पॉन्ड टू क्राइसिस, इन्वेस्ट नाउ इन रिसाइलेंट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ सिस्टम्स। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर ई पंचायती के पहला पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश को ई पंचायती 2021 का पहला पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो फ्रेंड, उत्तर प्रदेश जिसने इस श्रेणी में पहले स्थान पर ई पंचायत पुरस्कार 2021 को जीता है, और इसके बाद असम और छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर रहा है, जबकि ओडिशा और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। तो उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, उच्च न्यायालय है इलाहाबाद, लोकसभा सीट है 80, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीट है 31 और उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट है 404। और उत्तर प्रदेश जो कि पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य बना है। देश का पहला फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन शक्ति पोर्टल को यहाँ स्थापित किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 1090 जारी की गई है। अभ्युदय योजना मुफ्त कोचिंग क्लासेस के लिए शुरू की गई है। जमीन की धोखाधड़ी रोकने के लिए 16 अंकों का एक यूनिकोड जारी किया गया है। और आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना भी उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। तो यह था आज के करंट अफेयर का टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आता हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।